मित्रों, महाभारत जैसी महागाथा में हर पात्र का अपना ही महत्व है। उन्हीं में से एक थे संजय, जो महायुद्ध की सारी जानकारी हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र को सुनाते थे। लेकिन क्या आपको पता है कि युद्ध समाप्ति के बाद संजय का क्या हुआ था? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। संजय विद्वान गावालगण नाम के सूत के पुत्र और जाति से बुनकर थे। वह महाभारत रचयिता महर्षि वेदव्यास के शिष्य थे। उन्हें वेदव्यास जी द्वारा विशेष दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी और तो और वह श्री कृष्ण के परम भक्त थे। वह महाराज धृतराष्ट्र की राजसभा में शामिल थे। संजय महाराज की सभा में विशेष स्थान रखते थे। बता दें कि संजय को महाराज ने महाभारत युद्ध से ठीक पहले पांडवों के पास वार्तालाप करने के लिए भेजा था। वहां से लौटकर उन्होंने धृतराष्ट्र को युधिष्ठिर का संदेश सुनाया था। वह मंत्री तो धृतराष्ट्र के थे, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी सहानुभूति पांडवों के प्रति थी। वह धृतराष्ट्र और उनके पुत्रों को अधर्म से रोकने के लिए कटु से कटु वचन कहने में नहीं सोचते थे। संजय हमेशा महाराज धृतराष्ट्र को समय समय पर सलाह देते रहते थे। जब पांडव दूसरी बार द्युत क्रीड़ा में हारकर 13 साल के लिए वनवास में गए तो संजय ने महाराज को चेतावनी दी कि हे राजन, कुरुवंश का संपूर्ण विनाश तो पक्का है, लेकिन साथ में मासूम प्रजा भी बेवजह मारी जाएगी। हालांकि धृतराष्ट्र उनकी बातों पर अक्सर क्रोधित भी हो जाते थे। वहीं जब इस बात पर मोहर लग गई कि युद्ध को टाला नहीं जा सकता, तब महर्षि वेदव्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की ताकि वो युद्ध क्षेत्र की सारी जानकारी महल में बैठकर ही देख लें और उसका हाल महाराज धृतराष्ट्र को सुनाएं। जिसके बाद ही संजय ने नेत्रहीन धृतराष्ट्र को महाभारत के युद्ध का हर अंश सुनाया था। बता दें कि संजय के बारे में कहा जाता है कि वो यदा कदा युद्ध में भी मौजूद थे। वहीं जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तब महर्षि व्यास जी द्वारा उनकी दिव्य दृष्टि भी नष्ट हो गई। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण का विराट स्वरूप केवल अर्जुन को ही दिखाई दिया था। उसे संजय ने भी अपनी दिव्य दृष्टि से देखा था। वैसे संजय को दिव्य दृष्टि मिलने का कोई वैज्ञानिक आधार महाभारत या बाद के किसी ग्रंथ में नहीं मिलता है। इसे सत्यवती पुत्र महर्षि वेदव्यास का चमत्कार ही माना जाता है। गीता पर कालांतर में लिखी गई कई टीकाओं में इस विषय पर कोई खास सबूत नहीं दिए गए। महाभारत युद्ध के बाद कई वर्ष बीत जाने के बाद संजय सम्राट युधिष्ठिर के राज्य में रह रहे थे। उसके बाद वह धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती के साथ वन में चले गए और सन्यासी का जीवन जीने लगे थे। एक पौराणिक ग्रंथ में कहा गया है कि वो महाराज धृतराष्ट्र की मृत्यु के बाद हिमालय चले गए थे। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि कौन सी स्त्री का जीवन दुखों से भरा रहा। द्वापर युग में एक ऐसी स्त्री थी जिसका जीवन शुरुआत से अंत तक दुखों के सागर में हुआ था। एक ऐसी महिला जिसके जीवन में राजमहल दुर्भाग्य के रूप में आया था। लेकिन सोचने वाली बात है, आखिर वो महिला कौन थी? बता दें कि हम बात कर रहे हैं गांधार नरेश सुबल की पुत्री और नेत्रहीन धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी के बारे में। पौराणिक कथा की माने तो एक बार राजा सुबल के दरबार में गांधारी के लिए शादी का रिश्ता आया था। वो रिश्ता किसी और का नहीं बल्कि हस्तिनापुर के राजकुमार धृतराष्ट्र का था। हालांकि गांधारी को ये प्रस्ताव मंजूर नहीं था। इसका कारण था कि वह एक नेत्रहीन व्यक्ति को अपने जीवन साथी के रूप में नहीं चाहती थी। लेकिन उस समय हस्तिनापुर बहुत ही बलशाली साम्राज्य था, जिसके कारण गांधार नरेश वहां से आए प्रस्ताव को मना कर दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहते थे। जिसके बाद अपने पिता की चिंता की लकीरों को कम करने के लिए गांधारी ने शादी के लिए हाँ कर दी। इसके बाद राजकुमारी गांधारी ने इस समझौते भरे विवाह को स्वीकार कर लिया। वही विवाह के बाद अपने पति के दर्द को समझने के लिए खुद को भी जीवन के प्रकाश से वंचित रखा तथा अपने नेत्रों पर पट्टी बांध ली। क्या आप जानते हैं धृतराष्ट्र ने अपने सास ससुर को बंदी बना लिया था? अब प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों हुआ था? गांधारी की कुंडली में दोष होने के कारण एक पंडित के कहे अनुसार उसका विवाह पहले एक बकरे के साथ किया गया था। बाद में उस बकरे की बलि दे दी गई थी ताकि गांधारी के जीवन पर जो भी दोष है वो मिट जाएगा। यह बात गांधारी के विवाह के समय महाराज धृतराष्ट्र से छुपाई गई थी। जब धृतराष्ट्र को इस बात का ज्ञान हुआ तो उसने गांधार नरेश सुबाला और उसके 100 पुत्रों को कारावास में डाल दिया तथा कई दंड दिए। एक एक करके राजा के सभी पुत्र मरने लगे। उन्हें भोजन में सिर्फ मुट्ठी भर चावल दिए जाते थे। सुबाला ने अपने सबसे छोटे पुत्र शकुनी को प्रतिशोध के लिए तैयार किया। सब लोग अपने हिस्से के चावल शकुनी को दे देते थे ताकि वह जीवित रहकर कौरवों का विनाश कर सके, क्योंकि शकुनी अपने सभी भाइयों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान था। मृत्यु से पहले सुबाला ने धृतराष्ट्र को शकुनी को छोड़ने की आखिरी इच्छा प्रकट की थी, जो धृतराष्ट्र ने पूरी कर दी थी। सुबाला ने शकुनी को अपनी रीढ़ की हड्डी के पासे बनाने के लिए कहा, जो कौरव वंश के नाश का कारण बने। शकुनी ने हस्तिनापुर में सबका भरोसा जीता और कौरवों का मार्गदर्शन करने लगा।
उसने न केवल दुर्योधन को युधिष्ठिर के खिलाफ भड़काया बल्कि महाभारत के युद्ध का आधार भी बनाया। बता दें, महारानी गांधारी ने 100 पुत्रों को जन्म दिया था। वह सभी बड़े पराक्रमी और वीर थे, लेकिन इसके साथ ही वह लोभी, लालची और हठी भी थे। धृतराष्ट्र और गांधारी का सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन था, जिसके हट के चलते दुनिया का सबसे भयानक युद्ध महाभारत हुआ। उस असहाय मां के सभी बेटे एक एक करके युद्ध भूमि पर मृत्यु की नींद सोते जा रहे थे। फिर वो दिन भी आया जब गांधारी के अंतिम बचे हुए पुत्र दुर्योधन का भी भीम ने वध कर दिया। वह दिन गांधारी के जीवन का सबसे दर्दनाक था, क्योंकि उस दिन एक मां ने अपने सभी 100 पुत्रों को संसार से अंतिम विदाई दी थी। उनके आगे के रास्तों में साथ देने वाला कोई भी नहीं बचा था। ऐसा कहते हैं कि गांधारी ने युद्ध भूमि में हाथ से टटोलते हुए अपने पुत्रों के शवों की पहचान की थी, जिसके चलते वो संसार की सबसे असहाय मां के रूप में जानी गई। तो मित्रों, आपने जाना कि महाभारत के युद्ध के बाद संजय का क्या हुआ। यदि आपको पहले से किसी बात की जानकारी थी तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दें इजाजत। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, अब आप हमारे सभी वीडियो फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए आपको फेसबुक पर द डिवाइन टेल्स के पेज को लाइक और फॉलो करना होगा।